Hello everyone, I am Shalini. In previous class we study about structure of the earth. So earth is divided into three concentric layers: crust, mantle and core. Now today we study about rocks and minerals. See, this is the image of some rocks and minerals. According to geologists, rocks are the natural solid materials found on the earth's crust. Rocks are composed of minerals and other materials. Who are geologists? The scientists who study the structure of the earth are geologists. रॉक्स आर द नेचुरल सॉलिड मटेरियल. रॉक्स क्या होती है? सॉलिड मटेरियल्स होती है जो कि अर्थ क्रस्ट पर नेचुरली प्रेजेंट होती है. मिनरल्स आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट आर फाउंड नेचुरल इन द अर्थ क्रस्ट. मिनरल्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये भी नेचुरली प्रेजेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट पर. जो आउटर मोस्ट लेयर होती है क्रस्ट, उस पर प्रेजेंट होते हैं. which contain one or more elements with definite chemical composition and physical properties. इनकी जो chemical composition और physical properties होती है वो definite होती है. They may be of two types. Some are metallic and some are non-metallic. Minerals can be of different colors, texture and sizes. इनके colors, texture, sizes different होते हैं. सम एग्जाम्पल्स है मिनरल्स के: डायमंड, बॉक्साइट, गोल्ड, माइका, एडिबल सॉल्ट एट्सेट्रा. सी these are some images of minerals. A rock has an indefinite chemical composition. Rocks also contain metals in good quantities called ores, which can be economically and conveniently extracted. ओके, रॉक क्या होती है? इनके इनडेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, मतलब इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो इनडेफिनेट होता है, फिक्स्ड नहीं होता है. रॉक्स ऑल्सो कंटेन मेटल्स इन गुड क्वांटिटीज़. रॉक्स के अंदर मेटल्स होता है गुड क्वांटिटी में, जिसे को क्या बोलते हैं? ओर्स. ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम इज नॉन एज बॉक्साइट. फॉर कंस्ट्रक्शनल पर्पजेज रॉक्स लाइक मार्बल एंड ग्रेनाइट आर यूज्ड. जो कंस्ट्रक्शनल पर्पज़ होते हैं, जैसे हाउस, बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, उसमें क्या यूज़ होता है? मार्बल, ग्रेनाइट. ओके. द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, ड्रेनेज एंड सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ रॉक्स फाउंड इन दैट एरिया. अब रॉक्स क्या यूज़ में आती है? जो लैंडफॉर्म होता है, ड्रेनेज होता है और जो सॉइल होती है, वो डिटरमाइन कर सकते हैं रॉक्स की हेल्प से कि उस एरिया में किस टाइप के रॉक्स है, तो वहाँ का ड्रेनेज किस टाइप का होगा, वहाँ की सॉइल कैसी होगी. Now our next topic is types of rocks. Based on the process of formation, rocks are classified into three categories. Okay? इनके formation के process में rocks को three categories में classify किया है: igneous, sedimentary and metamorphic. Now what are igneous rocks? The igneous rocks derived their name from Latin word ignis means fire. Okay? ये लैटिन वर्ड होता है ignis, इसका मीनिंग क्या होता है? फायर, आग. इससे ये वर्ड बना है igneous rock. The interior of the earth is very hot due to high temperature. अब अर्थ का इंटीरियर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है. इट कंटेन्स रॉक इन मॉल्टन स्टेट नॉन एज मैग्मा. अब वहाँ की रॉक कैसी होती है? मॉल्टन स्टेट में प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं? मैग्मा. When this hot magma reaches the earth's surface through volcanic eruption, it is known as lava. जब ये मैग्मा अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाता है, किसके थ्रू? वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं लावा. When this molten magma either cools or solidifies beneath or on the surface of earth, igneous rocks are formed. ओके, वॉल्केनिक इरप्शन क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में हम बोलते हैं ज्वालामुखी. जब मॉल्टन मैग्मा कूल हो जाता है और वो जब जम जाता है, या तो सरफेस के इंटीरियर में या फिर सरफेस के अर्थ के सरफेस पर, तो कौन सी रॉक फॉर्म होती है? इग्नियस रॉक्स फॉर्म होती है. दे आर क्रिस्टलाइन एंड हार्ड इन स्ट्रक्चर. क्रिस्टलाइन मीन्स जिसका स्ट्रक्चर एकदम क्लियर होता है. ओके. सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ इग्नियस रॉक. ये जो हॉट मैग्मा है, ये यहाँ पे सॉलिडिफाई होके ये इग्नियस रॉक फॉर्म हो गई है. The igneous rocks which are formed beneath the surface are known as intrusive or plutonic rocks. Okay, जो लोअर लेवल पे जो रॉक्स फॉर्म होती है उसको बोलते हैं इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक्स. Junite and granite are some example of such rocks.
एंड द इग्नियस रॉक्स विच आर फॉर्म्ड ओवर द सर्फेस ऑफ अर्थ। अब जो सर्फेस के ऊपर बनती है उनको बोलते हैं एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक रॉक्स। ओके, जो बीनीथ द अर्थ बनती है दैट आर इंट्रूसिव, एंड जो ओवर द सर्फेस बनती है दैट आर एक्सट्रूसिव। सम एग्जाम्पल ऑफ रॉक्स आर बेसॉल्ट एंड ऑब्सीडियन। इग्नियस रॉक मेक अप अ लार्ज परसेंटेज ऑफ क्रस्ट ऑफ अर्थ। जो अर्थ क्रस्ट होती है उसका लार्ज परसेंटेज किससे बना हुआ होता है? इग्नियस रॉक से। ऑल अदर रॉक्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक्स। जो अदर रॉक्स है सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इग्नियस रॉक से ही बनती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ सम डिफरेंट काइंड ऑफ इग्नियस रॉक्स। नाउ सेकेंड वन इज sedimentary rocks. The rocks are constantly broken into small pieces called sediments. अब जो rocks constantly break होती जाती है small pieces में, तो उनको बोलते हैं sediments by the force of nature like wind, running water, moving ice and waves. जो नेचर का फोर्स होता है, बहुत ज़ोर से हवा चलती है, पानी बहता है, आइस मूव होती है या फिर वेव्स, इनसे जो रॉक्स ब्रेक होती है उनको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। दिस सेडिमेंट्स आर ऑफ वेरिंग साइज रेंजिंग फ्रॉम सिल्ट, क्ले, सैंड एंड ग्रेवल। दिस सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर्स एंड दे गेट डिपॉजिटेड ऑन द फ्लोर्स ऑफ लेक, सी और ओशंस। They get compressed due to heavy pressure and are cemented together, thus forming sedimentary rocks. अभी जो रॉक्स ब्रेक होकर सेडिमेंट्स बनते हैं, ये फिर रिवर की हेल्प से या फिर जो पानी बहता है, लेक, सी, ओशन, जहाँ भी ये डिपॉजिट होती जाती है, वहाँ पे हैवी प्रेशर से कंप्रेस होकर पास में सीमेंटेड टुगेदर वापस पास में चिपक जाती है, जिससे ये रॉक्स बड़ी बड़ी रॉक्स फॉर्म हो जाती है, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। दिस इज द पिक्चर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। The term sedimentary is derived from Latin word sedimentum, which means settle down. Okay, ये कौन से वर्ड से बना है? sedimentum, जिसका मतलब होता है settle down. Sedimentary rocks are also stratified rocks due to composition taking place in layers or strata. ठीक है, इनको stratified rocks भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि layers में डिपॉजिट होती है। See, this is the layers. Okay. Some common example of sedimentary rocks are sand, shale, chalk, limestone, sandstone, gypsum and conglomerate. Fossils of plants and animals that get buried between the layers are found in sedimentary rocks. जो fossils होते हैं plants and animals के, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? sedimentary rocks के layers में। Fossils are most unlikely to be found in igneous rocks as plants and animals are not found in molten magma because of intense temperature. अभी जो fossils होते हैं igneous rocks में नहीं पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो plants और animals होते हैं वो इतने molten magma में नहीं रह सकते हैं, वहाँ का temperature बहुत ज़्यादा high होता है। So you will never find them in cooled magma or igneous rocks. However, some exceptions are there. For example, where a lava flows covers a tree. जब लावा बहता है तो कुछ ट्री को भी कवर कर लेता है, तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो ट्री जो होते हैं वो बर्न्ट हो जाते हैं, तो उनके कुछ इम्प्रेशंस रह जाते हैं रॉक्स पर। सम एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फाउंड इन रॉक्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस विच आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी। कुछ फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो कि रॉक्स में होते हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। फॉसिल्स क्या होते हैं? स्केलेटल रिमेन्स ऑफ एनिमल्स और डिकेड प्लांट्स ट्रैप्ड इन द सेडिमेंट्स। ठीक है, जो इम्प्रेशन स्केलेटल होते हैं, जो एनिमल्स या प्लांट्स डेड हो जाते हैं, उनके जो स्केलेटल्स रह जाते हैं वहाँ पे, दैट आर फॉसिल्स। दिस इज द पिक्चर ऑफ फॉसिल ऑफ अ फिश। Now next one is metamorphic rocks. The term metamorphic is derived from word metamorphosis, which means change of form. The igneous or sedimentary rocks undergo complete chemical and physical change due to extreme heat and pressure. अब जो igneous और sedimentary rocks होती हैं उनका complete chemical और physical change हो जाता है due to extreme heat and pressure, और new rocks बन जाती है, that are metamorphic rocks. Some example of metamorphic rocks are slate, marble, quartzite and gneiss, which are formed from shell, limestone, sandstone and granite respectively with a change in their chemical composition. अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड अदर्स, इनका जो केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है। दिस इज द पिक्चर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स।
So rocks can be classified into 3 types: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. Okay, understood?